जैसे कहते हैं ना कि अंदर की खूबियों के साथ साथ बाहर की पर्सनैलिटी को अच्छा दिखना भी ज़रूरी होता है। इस बार मारुति सुजुकी ने भी अपनी न्यू डिज़ायर के साथ ऐसा ही कुछ किया है और उसे बाहर से मॉडर्न एंड अपीलिंग बनाया है, जिसके साथ 3 नए कलर्स भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं। आज आपको इस कार के इंटीरियर एक्सटीरियर डिज़ाइन, सेफ्टी फीचर्स, ड्राइविंग एक्सपीरियंस, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, तो स्टे ट्यून्ड। अगर आप इस गाड़ी के फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो और वेरिएंट वाइज अलग अलग फीचर की जानकारी चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन को दबाएं। तो इसी के साथ मैं हूं आशीष रंजन और मैं हूं सागर दुग्गल और आप देख रहे हैं ट्रू कार इंडिया। ओके, लेट्स गो। अब बात करते हैं इसके फ्रंट फेस के बारे में। जैसे कि आशीष जी ने कहा, इसको बहुत ज़्यादा अपीलिंग बनाया गया है यंगस्टर्स के लिए। और अगर मैं इसके फ्रंट फेस की बात करता हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन है इन 4 स्लैब्स के, जो कि एक ऑल टुगेदर न्यू इसको लुक देते हैं और जो कि कवर अप किए गए हैं क्रोम के थ्रू। और अगर मैं क्रोम की बात करता हूँ तो यहाँ पे मारुति सुजुकी ने एक काम बहुत ही बेहतरीन किया गया है। यहाँ पे क्रोम लगाया गया है और यहाँ पे क्रोम लगाया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि इस गाड़ी को बहुत ही एलिगेंट और बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लुक देता है। और अगर मैं इसके फोक लैम्प की बात करता हूँ, दैट एक्चुअली कम्स विद द ऑल टुगेदर न्यू डिज़ाइन। चलिए अब बात करते हैं इसके हेडलैम्प्स पे। इट कम्स विद द प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स एंड डे टाइम रनिंग लाइट्स। अगर इसकी साइड प्रोफाइल की बात करें तो ये काफ़ी हद तक बलेनो जैसी लगती है और ये जान के आपको हैरानी होगी कि डिज़ायर और बलेनो को सेम प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है, जिसका नाम है हर्टेक। इससे एक बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा। पेट्रोल में 85 kg तक और डीजल में 105 kg तक रिड्यूस किया गया है वेट, जिसकी वजह से आपकी हैंडलिंग, फ्यूल एफिशिएंसी और चलाने में आनंद बहुत अच्छे से आएगा। अगर इसके बैक की बात करें तो इसके अंदर खूबसूरती के लिए एल शेप टेल लैंप दिए गए हैं और साथ ही थोड़ा बॉक्सी लुक है, बट इसे खूबसूरत बनाने की कोशिश की गई है। इसी के साथ बूट स्पेस को 378 लीटर बना दिया गया है, जो कि पुरानी गाड़ी से करीब 50 से 70 लीटर बड़ा है। तो चलिए अब इसके इंटीरियर में चलते हैं और अंदर आने के बाद आपको एक अलग ही लग्जरी और स्पेस का एहसास मिलता है। तो देखते हुए सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील को देखते हैं, जिसको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील बनाया गया है और साथ ही साथ इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए वुड ट्रिम्स दिए गए हैं टॉप मॉडल में, जो कि स्टीयरिंग व्हील और डैशबोर्ड पे आते हैं। अगर हम एयर वेंट्स को देखें तो इस बार थोड़ा एंगुलर डिज़ाइन दिया गया है, जो कि इसके काउंटर पार्ट स्विफ्ट से थोड़ा डिफरेंट है। उसके अंदर गोल गोल होते हैं। और स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल्स की बात करें तो आपको यहाँ से म्यूजिक कंट्रोल्स मिल जाते हैं और आप अपने कॉल्स को रिसीव कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर इसकी इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात की जाए तो इसके अंदर 7 इंच टच स्क्रीन का भी ऑप्शन अवेलेबल है टॉप मॉडल में। उसके साथ साथ क्लाइमेट कंट्रोल जैसे ऑप्शन भी मिलते हैं और ये इस बार मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों ही गियर बॉक्स में आएगी, और जो कि पहले से ज़्यादा इम्प्रूव्ड है मारुति की तरफ से सुने तो। इसके साथ यहाँ पे 12 वोल्ट चार्जर मिलेगा, उसके साथ USB ऑक्स का ऑप्शन भी मिलता है और साथ ही साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलेगी। इसके अलावा इंफोटेनमेंट आपको अलाउ करता है मिरर लिंक से कनेक्ट करने के लिए एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले के साथ। अगर इसके स्पेस की बात करें तो इसके अंदर 2 आगे कप होल्डर्स दिए गए हैं, उसके अलावा पीछे एक मोबाइल होल्डर दिया गया है। साथ ही अगर ग्लव बॉक्स में देखें तो ठीक ठाक साइज़ का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। उम्मीद करते हैं और दूसरे कॉम्पिटिटर्स की तरह इसमें काफ़ी स्पेस होता, बट इसके अंदर 1 लीटर की बोतल आराम से आ सकती है। उसके अलावा दोनों ही दरवाज़ों में 1 लीटर की बोतल को आराम से आप रख सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर वुड ट्रिम्स दोनों दरवाज़ों में भी मिलेगा और आपको विंग मिरर्स ऑटो एडजस्टेबल यानी इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेबल भी मिलेंगे। ये तो थी एक्सटीरियर और इंटीरियर की डिटेल में की गई बात। उसके अलावा अब हम इसके कंफर्ट, सेफ्टी फीचर्स एंड ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे। तो इससे शुरू करने से पहले मैं DD मोटर्स मायापुरी एंड मिस्टर सुमित को पर्सनली थैंक करना चाहता हूँ, जिसकी वजह से ये डिज़ायर वीडियो पॉसिबल हो पाई। तो शुरू करते हैं इसके सेफ्टी फीचर से। बेसी मॉडल में सबसे पहले डिज़ायर में सेफ्टी के लिए 2 एयरबैग्स, ABS, EBD एंड ब्रेक असिस्ट अवेलेबल होगा, जिसकी वजह से पहले से कहीं ज़्यादा सेफ़ हो गई इस बार डिज़ायर। और सेफ्टी को बढ़ावा देते हुए मारुति इस बार काफ़ी अच्छा काम कर रही है। अगर देखें तो पीछे व्हील बेस थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से इंटीरियर का स्पेस बढ़ा है और रियर सीट में आपको सेंटर आर्म रेस्ट एंड कप होल्डर्स, उसके साथ रियर में AC वेंट्स मिलेंगे, जिससे कि आपका रियर ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा हो जाता है। अब चलते हैं इसके चलाने में, कैसे चलाने को आपको कैसा एक्सपीरियंस होगा जब आप इसे चलाएंगे। हमने चलाई थी पेट्रोल ऑटोमेटिक टॉप मॉडल, जिसका ZXi प्लस है। उसको करीब चलाने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि नॉर्मल सिटी में 40, 50, 60 स्पीड के अराउंड आपको काफ़ी स्मूथ
फील करवाती है और कंफर्ट फील करवाती है। बट एज सुन एज इफ़ यू वांट सम पंच, इफ़ यू वांट टू गो लिटिल फास्ट, तो गियर बॉक्स कहीं ना कहीं स्विच करने में दिक्कत लीजिए, थोड़ा सा जर्की फील होता है कि आराम से 4th गियर पे चल रहे हैं और यू वांट ए पुश एंड 2nd गियर में आने में 1-2 सेकेंड से लगते हैं, तो मे बी वो जर्की एक्सपीरियंस हो सकता है। अगर आप ऐसा कोई स्पोर्टी एक्सपीरियंस नहीं चाहते तब बाकी चीज़ों के लिए डिज़ायर काफ़ी अच्छी हो सकती है। अगर बात करें इंजन्स की तो 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन एंड 1.3 लीटर डीजल इंजन दोनों ही अवेलेबल हैं। दोनों ही काफ़ी पावरफुल हैं, बट डीजल इंजन इससे कहीं ज़्यादा होगा, ये हम दावे से कहते हैं। अगर इसके प्राइस पॉइंट की बात करें तो करीब 5.5 लाख रुपए स्टार्टिंग प्राइस रखा गया, और पेट्रोल में टॉप वेरिएंट में जाएँ तो 8 लाख और डीजल के लिए 9 लाख एक्स शोरूम प्राइस रखा गया दिल्ली में। अगर देखा जाए तो ये थोड़ा प्राइसिंग साइड पे है, बिकॉज इसके कंपेयर में दूसरे कार मेकर्स लाइक वॉक्सवैगन एमियो, फोर्ड एस्पायर एंड मेन राइवल टाटा टाइगोर एंड एक्सेंट काफ़ी अच्छा प्राइसिंग ऑफर अवेलेबल करवाते हैं। टाटा टाइगोर में काफ़ी सारे अवेलेबिलिटी मिलती है फीचर्स की, इससे थोड़ी कम कीमत में। अगर देखा जाए तो इसका एक ड्रॉबैक है, लाइक सारे एक्जॉटिक फीचर्स जो कि इस बार न्यू मॉडल में दिए गए हैं, लाइक ZXi प्लस एंड ZDi प्लस। तो जितने प्लस वेरिएंट में आपको लाइक DTEM रनिंग लाइट्स, वुड ट्रिम्स एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसमें 7 इंच टच स्क्रीन आएगा, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ टॉप वेरिएंट में अवेलेबल है। हो सकता था ये थोड़े नीचे वाले वेरिएंट पे भी देने चाहिए थे। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि वैल्यू फॉर मनी के लिए क्या आप दूसरे कार ब्रांड्स को चूज़ करते हैं या फिर वही ट्राइड एंड टेस्टेड डिज़ायर नेम के साथ जाते हैं जो कि 13 लाख परिवारों का हिस्सा बन चुकी है। उम्मीद करते हैं हम आपको ये डिज़ायर का फर्स्ट ड्राइव रिव्यू हमारा अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगर आप यहाँ पे न्यू हैं, और हमारे दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। प्लीज़ गो टू आवर पेजेस एंड हमारे वर्क को थोड़ा सा अप्रिशिएट कीजिए, हमें ज़रूर अच्छा लगेगा। सो अभी के लिए गुड बाय, गुड लक एंड सेफ ड्राइविंग। तो उम्मीद करते हैं हम क्या उम्मीद करते हैं